प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं पास्टर देशराज भाई, मैं सुबह शाम प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं पूरी आशा विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों को परमेश्वर आशीषित करेंगे और बचाएंगे। साथियों, मैं हमारी इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखा, पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। महामारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, आने जाने में आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब है, उसका 22 अध्याय का 46 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा है कि ये वचन आप लोगों के लिए अमृत की तरह आशीषित होगा। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग भोर के समय जब रात में सोते हो तो आप लोग 8 बजे, 9 बजे, कोई 10 बजे सो करके उठते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कुछ लोग समय से जाग जाते हैं, क्योंकि कुछ जब समय से जो जागते हैं वे लोग भी प्रार्थना नहीं करते। उन लोगों का मन अन्य वस्तुओं में लगा रहता है, उन लोगों का मन लोभ में बना रहता है, कुछ लोगों का मन अपने काम धंधों में, व्यापार में लगा रहता है। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि प्रार्थना नहीं करते हैं, देर तक सोते रहते हैं और वे लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। जब परीक्षा में पढ़ते हैं, जब दुख और संकट की घड़ी आती है, तब वो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहन, साथियों, कहा कि प्रभु को देख। साथियों, वचन में लिखा है कि प्रभु को देख। प्रभु रात दिन न सोता है, सोता नहीं है हमारा प्रभु। आप लोगों के लिए विनती प्रार्थना करता रहता है, आप लोगों की सिफारिश करता रहता है। आप लोग जो मांगते हैं तो प्रभु आपको देता भी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि साथियों, इसलिए कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। साथियों, आप सब लोग जब परीक्षा में पड़ जाते हैं तो साथियों, आप सब लोगों को कष्ट होता है, आप लोग बीमार होते हैं। जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो आप लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। साथियों, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो आपके घर में गरीबी आती है, बीमारी आती है। साथियों, आप लोग अपना पसीना बहाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि आप सब लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर जब आए तो आप लोग को आशीष दे और आप लोग आनंदित रहें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर की महानता अगम अपार है। साथियों, हम लोग देखते हैं कि साथियों कि किसी एक फरीसी ने विनती की और उसके साथ कहा कि मेरे साथ प्रभु आप भोजन करें।
और उस फरीसी के घर जा कर के प्रभु भोजन करने के लिए बैठा। देखो, उस नगर में एक स्त्री थी जो पापी थी, जो स्त्री थी वो पापनी थी, और उसने जाना कि फरीसी के घर यीशु भोजन करने बैठा है। तो वह स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और उसके पैरों के पास पीछे खड़ी होकर रोते हुए आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैर को पोंछते हुए और पैर को चूमते हुए उस पर इत्र मलने लगी। तब उस फरीसी ने, जिसने यीशु को आमंत्रित किया था, यह देख करके अपने मन में कहा कि यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी है। वह तो पापिनी है। उसके मन की बात को यीशु जान गया और कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने उत्तर देते हुए कहा कि गुरु कहा। उसने कहा, किसी महाजन के घर 2 कर्जदार थे। एक पर 500 दीनार कर्ज था और दूसरे पर 50। जब कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? साथियों, शिमोन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में आता है कि जिसका अधिक क्षमा किया गया था वह उससे अधिक प्रेम करेगा। हालेलुया। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में आता जिसका अधिक था क्षमा किया गया उसने कहा, तूने उचित कहा। फिर उसने उस स्त्री की ओर पलट करके उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है जो तेरे घर में मैं आया? तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया, अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं। जब मैं आया तो इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पैरों पर इत्र मला। इस कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि आप क्षमा के लिए साथियों आप सब लोग हमेशा प्रार्थना करें। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की शरण में जाएं, अपने पापों की क्षमा मांगें और प्रार्थना करते रहें कि आप परीक्षा में ना पड़ें। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आज संडे की प्रार्थना है। आज सुबह के समय, आज हमारी प्रार्थना सभा में जितने लोग आज बैठे हुए हैं, प्रभु जी, उन सब पर आपकी अद्भुत आशीष मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपने घर में बैठे हुए आज प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु जी, उनके भी जीवन में आपकी आशीष हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के प्रार्थना में, आज प्रार्थना सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग आज बीमार हैं, प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए। आज जितने बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता अपना बलशाली हाथ रख दीजिए। जितने लोग आज प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, या तो जो प्रार्थना सुनते हैं अपने घर में बैठे हुए हैं, उन पर भी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को रख दीजिए। प्रभु जी, उनके शरीर के अंदर जो भी बीमारी है आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वो हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनकी बीमारी आज यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज हमारी प्रार्थना सभा में ऐसे लोग हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। उन बहनों ने आज सुबह परमेश्वर को समय दिया, अब आज प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। वो बहनें, कुछ मैं देखता हूँ, कुछ बहनें हमारी रक्तस्राव के रोग से पीड़ित हैं,
परमेश्वर पिता उन पर अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए और चंगा कर दीजिए। बहनों, अगर आप अपने घर में बैठी हैं, अगर रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपने पेट पर एक हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। प्रार्थना सभा में जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहनें अपने पेट पर एक हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है उनको रक्तस्राव का रोग है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से रक्तस्राव के रोग से चंगाई की मैं आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आज हमारी बहनें चंगी होकर के जाएं, और जो हमारी बहनें अपने घर में हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी भी बीमारी जा रही है, रक्तस्राव। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थना सभा में कुछ हमारे भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जो कि शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। शैतान उन्हें तरह तरह की बीमारी से ताड़ित कर रहा है। साथियों, अगर परमेश्वर शैतान आपको तरह तरह की बीमारी से ताड़ित कर रहा है तो आप लोग खड़े हो जाइए, सीने पर अपना हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग के उठाइए। और उन बहनों के लिए, मैं भाइयों के लिए मैं कहता हूँ, आप अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपना सीधा हाथ एक सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग के बढ़ाइए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके शरीर से शैतान को निकाल कर यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। शैतान के हर एक चाल को मैं नाकाम करता हूँ यीशु के नाम से। हमारे भाई बहन सब शैतान से आज़ाद हो जाए, शैतानी बंधन खुल जाए। महिमा आप दे दे। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहनों जिनके पास में संतान नहीं है। संतान अगर आप चाहती हैं तो आप सीधे खड़े हो जाइए, एक हाथ सीने पर, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर अपना एक हाथ अपनी कोख पर रख लीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है। हमारी बहनें हैं जिनके बंद कोख है, आज यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। बंद कोख को खोलता हूँ, तेरी आशीष हो। संतान दे करके बांझपन के कलंक को आप मिटाइए परमेश्वर, और ये हमारी बहनें आशीषित हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब चाहते हैं, या उनके पास में कोई बिजनेस या दुकान, आप उसके लिए अगर है तो आप खड़े हो जाइए, दोनों हाथ उठाइए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके दुकान से, आपके जीवन से जो श्राप है वो श्राप मिट जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनका दोनों हाथ स्वर्ग की उठा है, उनके दुकानों पर आपकी आशीष देता हूँ। जो दुकान श्रापित है और श्राप, दुकान का श्राप यीशु मसीह के नाम से मिट जाए। जो हमारी भाई बहनें हैं, भाई हैं जो नौकरी चाहते हैं, वो श्रापित हैं, उनके जीवन से श्राप चला जाए। उन्हें सरकारी नौकरी दे करके आप आशीष प्रदान करें। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमारी प्रार्थना को सुना और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हमारे भाई बहनों के जीवन में आनंद लाया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, गिनती, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से इससे प्रार्थना का मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।